स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आज हमारे साथ बहुत ही युवा तेज तर्रार नेता हैं, कुणाल चौधरी जी हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। कुणाल जी, आपका सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आप स्वदेश न्यूज़ के इस नए दफ्तर में आए हैं, उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वदेश न्यूज़ जी देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप एक युवा नेता हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तेज़ तर्रार हैं, बहुत एक्टिव हैं। देखिए, हमारा जो कंट्री है उसमें इस वक्त जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो यूथ की है। अगर हम देखें तो आपकी सेंट्रल लीडरशिप में भी देखें तो राहुल गांधी, जिनको कि यूथ नेता बोला जाता है, युवा नेता माना जाता है, आप लोग भी युवा नेता। तो उसके बावजूद कांग्रेस की दशा और दिशा, आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, पहली बात ये बड़ी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है। सबसे बड़ी खूबी इस हिंदुस्तान की है कि ये नौजवानों का देश है, और सबसे बड़ी चुनौती भी है कि नौजवानों को रोजगार कैसे दें। मैं रोजगार के परफेक्ट बात। फिर दूसरी बात आपने कांग्रेस के बारे में कही, बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी नए युवाओं को चांस देती है। ये बात सही है कि आज की तारीख में स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं भी परिस्थितियों से हम देश की सरकार जो मूल मुद्दों पे हम चलाते थे उससे बाहर है। कई प्रदेशों के अंदर सरकार, चाहे खरीदे हुए जनादेश की बीजेपी ने बनाई हो या साम दाम दंड भेद से बनाई हो, स्पष्ट है। पर कांग्रेस पार्टी का एक मूल है कि कैसे मूल मुद्दों पर राजनीति करें। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस पार्टी इस देश के मूल के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर कहीं ना कहीं जो बेहतर रूप से क्या काम करे जा सकते हैं उसके लिए काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। समय आता है, कई बार बीजेपी भी 2 सीटों पर थी। ये समय परिवर्तनशील है। कब तक झूठ के बल पे सत्ता बनाए रखेंगे, जनता इनको जवाब देगी, और जब जनता इन्हें हटाएगी तो इतिहास याद करेगा कि किस तरीके से झूठ और फरेब की राजनीति करके खरीदे हुए जनादेश की सरकार में सत्ता में खड़े हुए थे। जनता इन्हें जवाब देगी। आपने अभी एक बात कही, कांग्रेस सत्ता की राजनीति नहीं करती, सिर्फ सत्ता की नहीं। तो फिर सत्ता अगर नहीं है तो आपने 70 साल तो राज किया था, और अब जब सत्ता में नहीं है तो बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज है ना कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। फिर राजनीति में क्यों है? किसने कहा कि राजनीति में सिर्फ सत्ता की? हाँ। मध्य प्रदेश की राजनीति आप देखिए, क्या खरीद फरोख्त बीजेपी कर सकती थी? जो खरीदे हुए जनादेश की, हमने इस प्रदेश की राजनीति के मौलिक सिद्धांतों पर काम करा। 70 साल जनता की सेवा करी है। आज इस देश को जिन चीज़ों को बेचने का काम कर रहे हैं, गेल भेल सेल, ये सारी चीज़ें, और इस देश के अंदर जो एयर इंडिया और ये सब जो बनाने का काम किया था, एयर इंडिया से लेके अलग अलग वर्गों के लिए काम करना, अलग अलग चीज़ों के लिए काम करना, ये कांग्रेस पार्टी के काम है। ये बात करते हैं 70 साल में, तो वो 70 साल में जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करा, हिंदुस्तान के अंदर संस्थाओं को मजबूत करा, उन संस्थाओं को बेहतर करके हर वर्गों को कैसे अपना अधिकार मिले। आप देखेंगे कि 2 देश उस समय आज़ाद हुए थे। एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था। वो पाकिस्तान जो जाति धर्म के ऊपर बना था, उसके 2 टुकड़े हो गए, और उसमें से आज एक टुकड़ा जो आर्थिक उन्नति की तरफ, तो साउथ एशिया की सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी बांग्लादेश बन गया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, और इस देश के मूल मुद्दों को सबको संविधान के मुताबिक कैसे अधिकार मिले, इसके ऊपर अगर काम किया तो कांग्रेस ने किया। और आज इसी का नतीजा है कि देश इतनी विविधताओं के बाद एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। देश के अंदर आर्थिक उन्नति के साथ तरक्की हो रही है, और कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है। आपने बात की कि खरीद फरोख्त की राजनीति है ना, ये बात बहुत इन दिनों उठती है जब से जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, और जब सत्ता आप लोग के हाथ से फिसली तब से ये बात आ रही है कि जो है खरीदी हुई सत्ता है, धन बल की सत्ता है, बिकाऊ लोगों की सत्ता है, वो आ गए हैं। तो क्या पहले कांग्रेस नहीं करती थी क्या? आप पुराने समय में जाए जब कांग्रेस बहुमत में होती थी, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, सेंटर में कांग्रेस बहुमत में होती थी और राज्यों में भी कांग्रेस बहुमत में होती थी, तब बीजेपी बहुत ज़्यादा नहीं था उसका एग्जिस्टेंस। क्या उस समय कांग्रेस नहीं करती थी धन बल का उपयोग? कहाँ दिखता है आपको? मुझे बताएं, एक उदाहरण दें कि किस को खरीद फरोख्त की सत्ता हिंदुस्तान में बनाया।
पंडित नेहरू से लेके जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराया, इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करा, इसमें सत्ता का महत्व रखा, विपक्ष का महत्व रखा, विपक्ष की सरकारों को बनाने का काम किया और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे जिंदा रखा जाए उसके ऊपर आप मुझे एक उदाहरण दे दें कि इस प्रकार से खरीद फरोख्त की सरकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कभी भी इस तरह की खरीदे हुए जनादेश की सरकार नहीं बनाई। स्पष्ट है जनता का बहुमत था और जनता के जनादेश को जीत के सरकार, अरे 5 साल हमें सत्ता मिली थी, अगर 5 साल में नहीं करते तो जनता अपने आप पीछे करने का काम कराए। सत्ता जनता ने बनाई थी, आपने खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाने के क्या किया? उन किसानों का जो कर्जा माफ हो रहा था उसको रोक दिया, नौजवानों के रोजगार के प्रति कुठाराघात किया, गरीब की पेंशन को रोकने का काम किया, बिजली के बिल ज़्यादा कर, आपने परिस्थितियां बिगाड़ दी। मध्य प्रदेश और देश की हालात बीजेपी के राज में खराब। मैं एक एग्जाम्पल मुझे अभी इस वक्त ऑफ हैंड याद आ रहा है, मैं बताऊंगी, मैं आपसे बताना चाहूँगी। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, हैदराबाद में एनटी रामाराव की सरकार थी, बर्खास्त कर दिया गया था उनके सरकार को। वो जाके एनटी रामाराव प्रेसिडेंट हाउस के सामने वो अपने एमएलएस के साथ उन्होंने धरना दिया था और बाद में सरकार प्रेसिडेंट को बहाल करना पड़ा क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी। तो ऐसा होता था ना, तो हुआ ना, प्रेसिडेंट रूल ने बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ करा ना। कभी भी इस तरह का कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सत्ता के साथ खरीदे का काम नहीं, क्या खरीद नहीं सकती थे उस समय? सत्ता में हम भी थे, पर सत्ता में इस देश को बना, इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जानें दी है, चाहे आज़ादी के आंदोलन के अंदर हो, चाहे इस देश की एकता बनाने के लिए हो। इंदिरा गांधी ने अपनी छाती पे 32 गोलियां खाई है, राजीव गांधी ने शरीर के चिथड़े उड़वाए, इस देश को नई चीज़ें कैसे लाई, ये कंप्यूटर क्रांति, ये मोबाइल क्रांति, ये बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये बड़ी बड़ी IIT एम्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन्हें बेचने का काम करें, उनको बनाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी खरीद फरोख्त और नैतिक मूल्यों के खिलाफ राजनीति, इस देश की एकता के लिए जो करना हुआ वो करने का काम कांग्रेस ने करा जी। तो अभी जिस तरह से अभी पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें जो डिक्लेयर किया गया, कमलनाथ जी जो हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों का चेहरा रहेंगे, कांग्रेस का चेहरा रहेंगे। इसकी क्या ज़रूरत आज पड़ी? क्योंकि कांग्रेस को अगर हम जो देखते हैं, इतने सालों से हम देखते आए हैं, कांग्रेस कभी भी कोई चेहरा नहीं डिक्लेयर करती। देखिए, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ और उस मीटिंग में मैं भी नहीं था, मुझे भी नहीं कि इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी लीडरशिप है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, PCC चीफ है, CLP नेता हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई उसमें दो राय। हमारी पार्टी हमेशा PCC चीफ होता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। आज हमारे PCC चीफ कमलनाथ जी, उनके नेतृत्व में चुनाव। इसी पे बीजेपी का तंज है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सत्ता फिसल गई, उसी के चेहरे को आप लोग आगे कर रहे हैं 2023 में। देखिए, दुर्भाग्य है प्रदेश का कि सत्ता खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में बैठे हैं, भले बस खरीद बैठे तो हैं, सत्ता में बैठ के क्या काम करना चाहिए, कांग्रेस अपना क्या कर रही है, इस मूल मुद्दों से हट के उन रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, उन गरीब का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा, उन नौजवानों का क्या होगा, कभी इस पे चर्चा करते आपने देखा? रोज बीजेपी का एक नेता उठेगा, बढ़िया मुंह धोएगा और सुबह से लेके कांग्रेस का, अरे सत्ता में आप हो 17-20 साल से, मध्य प्रदेश की हालात क्या है? 3 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, हर व्यक्ति 30,000 रुपये के कर्ज के अंदर, ये मालूम है आपको जिन परिस्थितियों के साथ है, हर व्यक्ति के ऊपर देश के अंदर कितना कर्जा, मतलब 55 लाख करोड़ का कर्जा है, 7 साल के अंदर देश के अंदर बढ़ा दिया। 82% कर्जा, मध्य देश के अंदर GDP के 82% कर्जा हो चुका है। आप किन परिस्थिति, जो मूल मुद्दा उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। रोज कांग्रेस क्या करे? अरे कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस को अपना जो काम है वो करना। आप सत्ता में बैठे हो ना, सत्ता में जनता की बात करो। कभी जनता की बात करते मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का एक भी नेता दिखता। आज चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। आपने कहा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का घर घर चलो अभियान है, सदस्यता अभियान है, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से काम हो रहा है? धीमी गति में लग रहा है जैसे काम हो रहा है? काम बेहतर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आज ही मैं सदस्यता जमा करके, वो आज ही सब जमा करके, आज आखिरी तारीख है, सबसे सदस्यता जमा। ये तो समय के साथ सारी चीजें चलती है। हर बात में एक इंटरनल प्रोसेस, कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान हो, घर घर चलो अभियान के अंतर्गत सब लोग अपने घर घर जाते हैं। सिर्फ इसी पे क्या प्रदेश के, देश के मूल मुद्दे क्या है?
मैं इन चीज़ों पे चिंता करता हूं कि मतलब सरकारें बैठ के उन मूल मुद्दों को ध्यान भटकाना चाहती है, सिर्फ किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। संतुष्ट तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दो तरह के लोग राजा, मतलब अगर आपको अपना विस्तार करना है तो कभी भी आप संतुष्ट हो गए तो विस्तार नहीं कर सकते। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को अपना विस्तार करना है तो संतुष्ट कैसे होंगे? अगर किसी ने 10,000 मेंबरशिप बनाई होगी तो और कोशिश करेंगे 20,000 बनाई होगी तो कोशिश करेंगे, तो ये तो संतुष्टि की बात ही नहीं है ना। इसमें तो आप असंतुष्ट रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए असंतुष्टि जरूरी है, ताकि आप संतुष्ट हो गए तो फिर आप कैसे आप ज्यादा चीजें कर पाओगे। तो इसमें हर चीज में हम असंतुष्टि है कि और बेहतर करेंगे आगे। लेकिन जिस तरह से गुटबाजी की जो बात होती है कांग्रेस की, जब भी हम बात करते हैं नेताओं से बात करते हैं तो गुटबाजी की हर वक्त बात होती है। ये बीजेपी का एजेंडा है कि बीजेपी का एजेंडा है? बीजेपी का एजेंडा है कि कांग्रेस में गुटबाजी? किसने कहा हाँ कांग्रेस में क्या गुटबाजी? मुझे बता, क्या मध्य प्रदेश में गुटबाजी? काय की गुटबाजी? किसने किसी के खिलाफ बयान दे दिया? बीजेपी में है गुटबाजी। रोज मैं देखता हूं सदन के अंदर नरोत्तम जी शिवराज जी की ये लड़ाई चल रही है, गोपाल भार्गव जी की क्या मालूम कित्तों के भविष्य खा गए, कित्तों के बेटों को भविष्य खा गए। तो ये राजनीतिक लड़ाई बीजेपी में ज्यादा, किसने कहा कांग्रेस पार्टी में लड़ाई चल रही है? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में सब सही है, कांग्रेस क्या गलत है? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को अलग अलग करके देखना ये कौन सी मूर्खता है? वो दोनों बहुत एक ही हैं पूरी तरीके से, कि कहीं कोई उसमें दो राय नहीं। और कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई है ही नहीं। बीजेपी क्या चाहती है? इधर उधर के सगू पे फेंकते रहो। क्या बीजेपी के अंदर बीडी शर्मा शिवराज जी की घुट रही है? क्या बीजेपी के अंदर कई जो नेता जिनको उनके जो कोस कोस के गाली देते थे उनको बिठा के मंत्री बना दिए, पैसे भी उनको ही दिए, मंत्री भी उनको बना दिया। और जो बीजेपी का ताड़ बिछाते रहते थे जो विधायक 4-4, 6-6 बार के बन गए। एक हमारे हैं 6 बार के विधायक हैं करण सिंह जी, वो घर बैठे हुए उनको विधायक मंत्री नहीं बनाया। और वहाँ पे बड़े बड़े नेता जो पूरे देश में प्रदेश के अंदर बैठे उनको मंत्री। और जो खरीदे हुए जनादेश की सत्ता, उनने क्या काम किया? मतलब उस कार्यकर्ता का मुझे दर्द होता है कि आपने पैसे जो कांग्रेस से गए उनको दिए, आपने मंत्री उनको बनाया, अभी जो हार गए चुनाव में टिकट भी उन्हीं को दी और हार गए, उसके बाद फिर मंडल का मंडल अध्यक्ष बना दिया। मतलब कितनी खरीद फरोख्त, तो कितनी डीलिंग हुई होगी उस कार्यकर्ता की। मेरे को दुख होता है उस कार्यकर्ता का। क्या हो रहा है कि जो 2 सीट पे बीजेपी थी तब से दरी बिछा रहा है और वो आज दरी बिछाता रह गया। उसको क्यों नहीं मौका दिया? क्या बीजेपी के इतने नेता चले गए जो जिनको क्यों नहीं दिया इनको मौका? राज्यसभा में सिंधिया जी को भेज दिया, मंत्री आप 7-8 मंत्री पूरे जो लोग कांग्रेस से जिनने पी के पानी पी के बीजेपी को गाली देते थे उनको बना दिया। चलो आपका कमिटमेंट होगा, आपने टिकट दे दी, कईयों को मंत्री बना दिया था, वो टिकट में हार गए। 7-8 विधायक 8-9 हारे। अब वो टिकट में हार गए तो हारने के बाद फिर उनको काय का दर्जा दे दिया? कैबिनेट का दर्जा। तो ये कौन सी बात है? तो उस मेरे को तो कार्यकर्ता की लड़ाई और बीजेपी के नेताओं की लड़ाई होगी कांग्रेस की। आप उसको जाके तो देखो, उसको ऑब्जर्व करो। बीजेपी में बेइंतहाशा लड़ाई है, उसके कार्यकर्ता के अंदर बेइंतहाशा रोष है, पर आप दिखाते नहीं हो तो उसका रोज दिखता नहीं। आप दिखाना तो शुरू करो, रोज रोना शुरू कर देंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। चलिए, आप कह रहे बीजेपी में बहुत जो है अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस अपना घर क्यों नहीं संभाल पाई? ये तो सवाल बनता है ना बाज़त। आपके हाथ में सत्ता थी, 15 साल के बाद जनता ने आप लोगों पर विश्वास किया था। भले ही मार्जिन कम था, वोट परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा था, आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन सत्ता कैसे फिसल गई? आपके खुद का नेता चले गए और एक नहीं, 2 नहीं, 22 विधायकों के साथ चले गए। सुनिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं चलिए उनको धन दिया गया, उनको कैबिनेट में मतलब वो मंत्री बन गए, जो हार गए उनको निगम मंडल में मतलब उनको दर्जा दे दिया गया। लेकिन इस बीच में उपचुनाव भी हुए थे। उपचुनाव में यही लोग जीत गए जो पहले कांग्रेस से जीते थे, बीजेपी से जीत गए। हारे नहीं क्या? नहीं हारे थे, लेकिन अधिकांश 28 हुए, 28 में 19 जीते, 9 हम जीते। हाँ, लेकिन तो मतलब तो जीते ना, तो जीते, ठीक है। तो अगर जनता को जवाब देना होता तो जनता सबको हरा देती। खरीदे हुए जनादेश के जिस धन बल, बाहुबल, सत्ता बल से चुनाव लड़े और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही, ये तो कोई बात नहीं। अभी जनता 23 में हरा देगी, 18 में हरा दिया था, फिर 23 में हरा देगी, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों चलेगा घर? क्या जिसको बिकना है, अगर किसी को बिकना ही है उसको क्या कर सकते हैं? आपके यहाँ से कोई सिस्टम से छोड़ के चला ही जाए, आप उसको कितनी अच्छी सैलरी दो और 1 मिनट में चला ही जाए तो उसका क्या कर लोगे? अगर जिसको बिकना होगा। नेता कौन बनाता? क्या थे ये? इनको नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया था, है? इनको महाराज जो कहते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया था, जिनको नेता
पार्टी का कार्यकर्ता बनाता है। मेरे को तो उन बीजेपी के नेताओं पे दर्द होता है। क्या सांची के अंदर जो वहाँ पे सुरजवार साहब इतने समय रहे, क्या उनके बेटा 4000 से आ रहा था, उसका हक और अधिकार नहीं था? है क्या वहाँ पे मलैया जी का अधिकार नहीं था? इतने साल उन्होंने सेवा करी, किसको टिकट देने का? क्यों? क्या ये विचार नहीं बनता कि मतलब आप अगर कोई अंतर्मन से आ रहा तो फिर आप उसको टिकट क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? बीजेपी का जो खाटी कार्यकर्ता था उसको क्यों नहीं दे दिया आपने टिकट? है आपने टिकट भी उनको दी, पैसे भी उनको दिए, और हारने के बाद अगर मंडल के अध्यक्ष बनाना तो स्पष्ट दिख रहा है किस लिए गए। और लोभ लालच की दुनिया है, इनका कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं घर संभालने के लिए बिके हुए हैं। इनने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जनता को जो बनाया, कहा था सड़कों पर उतर जाऊंगा, है हवाई जहाज के मंत्री बन गए और वो हवाई जहाज भी बेच दिए। कहाँ गए वो अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनके लिए कहा था कि तुम्हारी ढाल बनूंगा? कहाँ गए वो किसान जिनको कहा था कि तुम्हारा कर्जा जो बचा हुआ है 10 दिन में नहीं हुआ इसलिए मैं जाऊँगा? कहाँ गए कि कहते थे कि तुम्हारी पेंशन 300 की 600 ही करी कांग्रेस ने, 1000 नहीं इसलिए जाऊँगा? कहाँ गए ये लोग? दिख नहीं रहा है। जनता के बीच में जाए तो सही। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ने से कुछ नहीं होगा। अभी जनता जवाब 18 के बाद 23 में देगी। इस खरीदे हुए जनादेश की जो सरकार है इसे गिरा देगी। चलिए 2023 में कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया कि कमलनाथ जी उनका फेस होंगे। बीजेपी में अगर सिंधिया जी हो जाते हैं फेस तो अगर मगर से मैं बीजेपी का नेता ही नहीं, मुझे क्या मालूम कौन होता है कौन नहीं होता। और मैं अगर कयासों पे राजनीति नहीं होती, जो होगा जो होता रहेगा, मुझे क्या। अब मेरे को तो फिर अगर ये हो जाएगा कि सिंधिया जी बन जाए तो आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गन्ने छीलने के लग जाना चाहिए। दिन भर नेता है, दिन भर जिन्होंने पार्टी को बढ़ाया, तो अब ये कार्यकर्ता सोचे किसको क्या करना है। ये बीजेपी का लुकआउट है, कौन हो जाता है कौन नहीं हो जाता मुझे। लेकिन बीजेपी के लीडर्स अभी भी क्लेम करते हैं कि जब 2023 की जब टिकट बटेंगे तब कांग्रेस के कितने विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं। वो अभी भी बीजेपी, कई जो है जो बीजेपी में जाना चाहते हैं। बहुत बीजेपी वाले दिन भर ढूंढ रहे हैं हमें भी, वो परेशान है। उनको क्या वो कहाँ जाएंगे? उनके कार्यकर्ता क्या गन्ने ही छिलने का काम करें? देख ले बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह, देख लेना भैया अगर ये ऐसी खरीद के पार्टी में बनाएंगे तो आप क्यों काम करते हो? आप काम करना छोड़ दो, बनाना इनको उन्हीं खरीदे हुए लोगों को अगर कुछ चनिंदा और बिक रहे होंगे तो उनके साथ बना लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता जवाब दे देगी। आप कह रहे हैं इतने सारे बीजेपी के जो पुराने नेता हैं असंतुष्ट हैं, तो वो कांग्रेस में नहीं आना चाह रहे क्या? हम क्यों लें? हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। हमारा कार्यकर्ता बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगा, बेहतर तरीके से चुनाव जनता के बीच में खड़ा है। जनता ने देखा है 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने काम कराया, करके बताया। आपके घर का बिल देख लेना, 15 महीने में कितना आता था, अब कितना आता है। कांग्रेस ज़माने में आपके घर में गैस की टंकी कितने की आती थी, आज कितने की आती है। पेट्रोल जब शिवराज जी साइकिल चलाते थे तो $143 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था मनमोहन सिंह जी के समय, तब साइकिल चलाते थे। 50 रुपये डीजल था और 65 रुपये पेट्रोल था, और आज $100 के अंदर है। आप पता कर लेना, पेट्रोल डीजल रोज़ भरवाते होंगे, क्या आते होंगे, तो आप अपने घर की स्थिति देख के आप वोट करना इस बार कि आपका राशन की कीमत कांग्रेस में कितनी थी, बीजेपी में कितनी हो गई। पेट्रोल कितना सस्ता मिलता था, अब कितना मिलता है, आप जिस दिन, और सारी जनता करेगी और सोच के करेगी। मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके परखच्चे उड़ा देगी। जी, एक सवाल और पूछूंगी आपसे कांग्रेस का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? ये माना जाता है कि कांग्रेस के ही कई नेताओं ने ये बात कही है, जो अभी भी कांग्रेस में हैं और जो बीजेपी में गए और अब मंत्री हैं। सबका ये मानना है कि ये सिचुएशन ही नहीं होती, ये सत्ता जाती ही नहीं, ये आपके कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से बीजेपी में नहीं जाते अगर दिग्विजय सिंह के हाथ में जितनी कमांड थी वो नहीं होती। मतलब सब मूल कारण यही मानते हैं कि सब, मुझे लगता है कि वो ये तो कह नहीं सकते कि पैसे लेके हम गए। अगर दिग्विजय सिंह जी के कारण गए थे तो फिर इनको क्यों बनाया मंत्री? अगर दिग्विजय सिंह जी के कारण गए थे तो फिर क्यों इनको टिकट दी? फिर क्यों इनको मंडल कमांडर? किस तरह की बात है ये? जाके ये कहते कि हमने पैसे लिए, हमने कमिटमेंट लिया कि हमें ये पद मिलेगा। कोई बात नहीं, तो दिग्विजय सिंह को क्यों ब्लेम करते? वो कमलनाथ जी को भी ब्लेम कर सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे। जिसको जो करना है वो करता रहे। ब्लेम वालों से क्या कर सकते? मैं इनका प्रवक्ता थोड़ी हूँ, ये क्या ब्लेम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सीधी मालूम है कि ये बिके हुए लोग हैं, और बिके हुए लोगों आपको ऐसा नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह के कारण बहुत नुकसान हुआ है? मुझे कुछ नहीं लगता, गलत फहमी। वरिष्ठ नेता हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किया, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हम कांग्रेस पार्टी के लीडर। ये गलत फहमियाँ जो बीजेपी रोज ये ट्रेंड करने की कोशिश करती है, मूल मुद्दों पे बात ही नहीं होती। कांग्रेस का क्या, दिग्विजय सिंह पे क्या आरोप, और इनसे जनता के जीवन में क्या फर्क पड़ा? कुणाल जी मुझे एक बताइए, चलिए आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान
का मुद्दा है, तो अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो जनता ने क्यों नहीं जवाब दिया? फिर कमल क्यों खिला? कहाँ खिला? पंजाब में कितने मिले? बाकी जगह जहां खिला है उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ वोट विपक्ष को मिले, 3 करोड़ के ऊपर। मतलब देखिए हाँ। ये चीजें सत्ता ही, मतलब अगर वो सत्ता में आ गए तो क्या सही है? आपकी गैस की टंकी 1000 हो गई और सत्ता में वो सही है? मतलब क्या 400 से 1000, 400 में डायन थी गैस की टंकी, ये खुद कहते थे, कपड़े उतार उतार के डांस करते थे। आज 1000 हो गई तो अगर सत्ता में है इसका मतलब सही है क्या? नहीं, मैं सही की बात नहीं कर रही। नहीं, आप बताएं सही है क्या? मैं कह रही हूँ कि जनता ने क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों जिता दिया कमल को? सब ये थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस चलते रहते हैं, ये सारी चीजें, इससे ये ठीक हो जाए कि मतलब अगर गैस की टंकी की कीमत है, इससे ठीक नहीं मान सकते। जो मुद्दे हैं मेरे लिए तो ये मुद्दे हैं नहीं, ठीक और है। जनता के लिए, इस देश की 70% जनता, क्या 100% लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी? 30%, 31% वोट है उनके, 70% लोग इनके विरोध में भी है। लोकतंत्र की खूबी यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों का अपना मैच है, पर ये खत्म करते जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईबीएन सबसे मायावती जैसी लीडर को 1 करोड़ वोट मिले, 1 सीट मिली है। क्या है देश के लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह से काला कब्जा करने की, हर विपक्ष के नेता के कब्जे क्यों होते हैं? क्यों बीजेपी की चेक नहीं होती कि इनको कितने करोड़ का चंदा मिला, कहाँ से मिला? क्यों नहीं होता? क्या चीज़ है? स्पष्ट है, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल और इन सब का जो उपयोग करके कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन और चलेगा, जनता जवाब देगी। चलिए प्रदेश की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की। इन दिनों जिस तरह से उनका बुलडोज़र चल रहा है, उनका नाम, एक नया नाम रख दिया गया है, बुलडोज़र मामा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मूल मुद्दों से भगने की कोशिश है। 20 साल में आपने अपराधी पाले, किसको हटाया? कुछ घर तोड़ के आप क्या जानना चाह रहे हैं? यहाँ भोपाल के अंदर एक कॉलोनी बनी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, सारे IAS IPS बड़े बड़े हैं 600 स्क्वायर फीट की परमिशन है, 7-7, 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट बना रखा है। क्यों नहीं चला दे? तो चलाओ, बस चलाओ ना, मैं लेके चलता हूँ, आपको भी मालूम है। चलो, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बनी हुई है, कितने अवैध बने हुए हैं, उनके ऊपर नहीं चलेंगे। ये बातें हैं। क्या चाहिए बुलडोजर मामा से? एक घर तोड़ के 2, 4, 10, 25 घर तोड़ के आप, प्रदेश की 8 करोड़ जनता है, उसके क्या बुलडोजर मुद्दे हैं? अरे उसको रोजगार मिल नहीं रहा है, उसको गरीब को राशन मिल नहीं रहा है, उसके भ्रष्टाचार से दिन भर प्रताड़ित है, परेशान है। गरीब आदमी की पेंशन जो 600 रुपये में हो क्या रहा है, वो गैस की टंकी का। तो ये मूल मुद्दे हैं। सत्ता में रह के मूल मुद्दों पे बात करें। रोज कोशिश यही रहती है कि ये कर दो ना, बुलडोजर खड़ा कर दो ना, ये कर दो ना। मतलब कैसे एक इवेंट की पॉलिटिक्स, मुख्यमंत्री इवेंट की पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए, प्रदेश को चलाने वाला। लेकिन आप देखिए ना, चलिए आपकी बात मैं सब मान लेती हूँ, बिल्कुल मानना ही पड़ेगी। गलत हो तो बताओ आप मुझे। अगर कोई मुद्दा मेरा गलत हो तो आप डिस्कशन करो। मैं गांव का आदमी हूँ, मेरे लिए किसान मुद्दा है, मेरे लिए मेरे प्याज की फसल मुद्दा है, मेरे लिए गेहूं की मिट्टी बोली थी शिवराज जी ने कि 2100 रुपये कुंटल मिट्टी खरीद लूंगा। आज गेहूं 2015 खरीद रहे हैं, अच्छे से अच्छे गेहूं को। एक पहले चुनाव आएगा तो 200-250 बोनस देंगे, क्यों इस बार 500 रुपये बोल रहे? मेरी प्याज के अंदर थीफ जैसी बीमारी लग गई है, 70% प्याज खराब हो चुकी है, लागत नहीं निकल रही, उसके ऊपर क्यों भावांतर नहीं दे रहे हैं? क्यों लहसुन के ऊपर नहीं दे रहे हैं? क्यों किसान की जो फसल का बीमा आया था, 7,500 रुपये हेक्टेयर का बीमा भरा, उसकी किस्त उसने जितनी भरी उससे आधा पैसा उसको आया। तो ये मुद्दे हैं मेरे लिए, ये मुद्दे हैं। और जिसके लिए नहीं हो, पर मेरे लिए, मैं किसान का बेटा हूं और ताकत के साथ आखिरी दम तक किसान की बात पूरी मजबूती के साथ रखूंगा। नौजवानों का नेता हूं, रोजगार की बात करूंगा। जिसे पसंद आए ठीक है, जिसे नहीं पसंद आए ठीक है। इतने मुद्दे हैं, बिल्कुल, इसको कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही? जनता पूरी तक ताकत के साथ उठा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में लड़ते हैं। 58 केस है मेरे पे, 58 से ज्यादा केसेस थे। तो फिर जो लड़ता था, संघर्ष करता था। फिर बीजेपी क्यों आप लोगों का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो केवल राजनीति ट्विटर पे करते हैं, रोड पे या जनता के बीच में नहीं करते हैं? बीजेपी 15 महीने सत्ता के बाहर थी, एक प्रदर्शन बता देना बीजेपी। कुछ नहीं, ये बातें करने की कुछ नहीं, कांग्रेस रोज करती है। कांग्रेस जमाने में पहले कभी एक आध बार महंगाई बढ़ती थी, कोई गैस की टंकी, तो एक आध बार साल में कर देते। अब इनने तो रोज तो भाव बढ़ा रहे, रोज हर रोज इनके भाव बढ़ रहे हैं। रात को आदमी सोता है कि पेट्रोल इसलिए फुल रह के सोता है कि कहीं सुबह साला 2-4 रुपये नहीं बढ़ जाए और नुकसान हो जाएगा, तो घर जाने से पहले बोले आज ही भर वालों, कल अगले दिन और नुकसान नहीं हो जाए। ये स्थितियाँ पर, और मेरे लिए तो ये मुद्दा है, जिसके लिए हो नहीं हो। बहुत, मैं सही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ये मुद्दा है, तो मुद्दे को
तरीके से जनता के बीच में क्यों नहीं ले जा पा रही है? पूरी कांग्रेस? ताकत से रख रहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें। पूरी ताकत से 2023 में बरखच्चे उड़ा देंगे। देखिए, आप जैसे एक्टिव, मैंने जैसे कहा था कि आप तेज तर्रार नेता हैं, आपको हम लोग देखते भी रहते हैं, आपके सारे पोस्ट भी देखते हैं, आप सुबह से रात तक अपने क्षेत्र में हैं, आपकी लगातार जो है वर्किंग रहती है, तो कांग्रेस में ऐसे ही तो लीडर्स की सब आवश्यकता है, है। किसने कहा नहीं? आप देखो तो सही, सबको ऑब्जर्व करो, सब क्षेत्र में जनता के बीच में घूम रहा है। बीजेपी पिक्चर दिखा रही है और टिकट बांट रही पिक्चर दिखा रही, मतलब ये मुद्दे क्या है? किसान गरीब मजदूर के काम तो करो। युवाओं की बात करते हैं, आज तक एक युवाओं पे व्यापम हुआ, कभी ये नहीं आता है। व्यापम में हम ही लड़ते हैं, कौन लड़ रहा है? किसान गरीब मजदूर के मुद्दे कांग्रेस ही कर रही है। बीजेपी मुझे नहीं लगता कि किसी मूल मुद्दे पे काम करे, सिर्फ रोज घुमाना, ध्यान भटकाना। जनता है ना, जवाब देगी। मेरा काम सवाल पूछना है, चिंता मैं नहीं कर रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। हाँ। हर आदमी को चिंता करना चाहिए, जो दर्शक है उनको भी चिंता करना चाहिए, चैनल वालों को भी चिंता करना चाहिए कि महंगाई बढ़ कितनी रही है। अगर चिंता नहीं करोगे ना तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी देश के अंदर। ये तो दिन भर यही चाहते हैं कि ये इसी में उसी में लगा रहे व्यक्ति और चिंता नहीं करे, पर चिंता करने की जरूरत है सबको। जी, पर्सनल इसलिए मैंने पूछा, आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं? ऐसा कोई मतलब, मेरा तो रोज रूटीन जो है वो है ही मेरा, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, सुबह उठे, घूमे फिरे और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर। मतलब सब कुछ राजनीति के इर्द गिर्द ही रहता है? नहीं, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्यों नहीं रहना चाहिए? तो आप जब शुरू से ही आप राजनीति में आना चाहते थे? ये तो ईश्वर का योग सहयोग होता है। राजनीति में आना जाना ये तो कोई सोच के तो कोई नहीं आता, पर ये समय था, ईश्वर का योग सहयोग था। तो और सड़क के संघर्ष को जनता ने सदन में पहुंचा दिया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का निकला, राहुल गांधी को देखा, नेता बनो नेता चुनो के ऑप्शन को देखा, उसमें आया। राजनीति में दिन रात मूल मुद्दों को उठाता हूँ, तो सड़क के संघर्ष को जनता ने पसंद करके सदन में पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप इम्प्रेस हुए और आप राजनीति में आए, और आज की तारीख में आप इतने एक्टिव विधायक हैं। आप स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में आए, आपने अपना समय दिया, हमसे इतनी अच्छी चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे बहुत ही एक्टिव और तेज तर्रार नेता कुणाल चौधरी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।